हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। तो चलिए आज का क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं लाइन बाय लाइन। क्वेश्चन को पहले अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ लेंगे, तब जाकर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करे जो दो बिंदु दिया हुआ है, जो इतने को क्या करते हैं, मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में क्या कर रही है, अंत विभाजित कर रही है। क्लियर है? तो सबसे पहले तो हम बिंदु दिखाते हैं। एक बिंदु दिया हुआ है -1,7, दूसरा बिंदु दिया हुआ है 4,-3। ठीक है, इसको मिलाने वाला जो रेखाखंड बनेगा, इसको मिलाने वाला ये रेखाखंड हो गया। इस रेखाखंड पर कोई एक बिंदु होगा, कहीं पर भी हो सकता है। मान लेते हैं कि यहाँ पे बिंदु है, तो इस रेखाखंड पर एक बिंदु होगा जो कि यहाँ पे है, जिसको ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 2:3 में विभाजित कर रही है। तो हमको इस बिंदु का क्या करना है, निर्देशांक निकालना है। तो देखिए, जब भी कोई रेखाखंड को कोई बिंदु क्या करती है, किसी अनुपात में विभाजित करती है, तो उस अनुपात को हम लोग दिखाते हैं M1:M2, जिसका मान दिया हुआ है क्वेश्चन में 2:3 दिया हुआ है। मतलब M1 का मान हो गया 2, M2 का मान हो गया 3 अनुपात में। तो निर्देशांक जो x और y दो निर्देशांक का हम लोग बात करते हैं, तो x निर्देशांक निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। बस यही फार्मूला यूज करना है x का निर्देशांक निकालने के लिए। इसी प्रकार से y भी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मान रखते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो पहला बिंदु दिया रहता है इसको हम लोग बोलते हैं M1 x1, और जो ये दूसरा दिया हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं x2 y2। बस इतना सा बात ध्यान में रखना है। इसका मतलब यहाँ पे हो गया कि पहला वाला जो है यहाँ पर ये x1 का मान हो गया, ये x2 का मान हो गया, m और m1 m2 का मान यहाँ पर 2 और 3 दिया हुआ है। सबका मान रखते हैं, तो m1 की जगह यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 हो गया। फिर x2 का मान रखना है, तो यहाँ से देख सकते हैं ये x2 का मान कितना दिया है, 4 है, यहाँ पर 4 रख देंगे। प्लस m2 का मान, तो m2 का मान यहाँ पे देख सकते हैं 3 है, तो 3 रखेंगे। फिर इसके साथ x1 का गुणना, तो x1 का मान यहाँ पे देख सकते हैं कितना है, -1 है, तो -1 रखेंगे। डिवाइडेड बाई क्या करना है, m1 प्लस m2, मतलब 2 प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसी को क्या कर देना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। मुझको पता है 2 में 4 से यहाँ पे गुणना होगा तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8, और 3 में -1 से गुणना होगा तो -3, तो 8 -3 हो जाएगा। और नीचे में 2 और 3 जोड़ के कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ से x बराबर क्या निकल के आ जाएगा, तो 8 में 3 घटेगा, 5 बचेगा। अब 5/5, तो 5 से 5 कट गया, तो x का मान कितना आ गया, 1। इसी प्रकार से हम y निर्देशांक का मान निकालेंगे। y का भी सेम फार्मूला होता है। यहाँ पर सिर्फ x1 x2 जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर y1 y2 हो जाएगा। तो फार्मूला हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब इस फार्मूला में मान रखेंगे, मान रख के हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो चलिए मान रखते हैं। तो यहाँ से m1 का मान तो बदलेगा नहीं, यहाँ पर 2 ही होगा। लेकिन अगर y2 का बात करेंगे तो ये दूसरा वाला को यहाँ पर y2 बोलते, तो यहाँ पर ये y2 का मान कितना है, -3 है, यहाँ पर -3 हो जाएगा। फिर प्लस साइन है, प्लस साइन देंगे। उसके बाद है m2, तो m2 का मान यहाँ पर देख सकते हैं कितना है, 3 है, यहाँ पर 3 हो जाएगा। गुने y1, तो यहाँ से y1 का ये पहला वाला यहाँ पे y1 है, ये तो y1 का मान कितना है, 7 है, और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, तो पहले जैसा ही क्या है, 2 + 3 हो जाएगा। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, तो 2 में -3 से गुना होता कितना हो जाएगा, -6, और 3 में 7 से गुना होता 7 3 के 21 हो जाएगा। यहाँ पर 7 3 की यहाँ पे 21 हो जाएगा। कहीं पर मान रखने में गलती नहीं की, ठीक है। डिवाइडेड बाई यहाँ पर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो -6 + 21, मतलब 21 में 6 घटाना है तो 15 बचेगा। अब 15/5, ये कटेगा 3 मरतबे, तो यहाँ से y का मान कितना आ गया, 3। मतलब ये जो बिंदु होगा जो इतना अनुपात में विभाजित कर रहा है वो कितना हो जाएगा, तो x का मान पहले लिखा जाता है जो कि 1 हो गया, और ये क्या हो गया, 3 हो गया। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा कितना होगा, 1,3 हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट रह जाता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और नए क्वेश्चन के लिए मेरे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।